मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद मेरा दिल राइट पे है, इसीलिए मेरी सोच भी अलग है। डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इन्वर्सिस। दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं इस कंडीशन के साथ। लोग कहते हैं नॉर्मल नहीं है, मुश्किल है तुम्हारा इसके साथ जीना, पर मेरे लिए यही मेरी पहचान है। बचपन से आज तक हर दिन ने मुझे चैलेंज किया, कभी सांस ने, कभी जिस्म ने, लेकिन कभी भी मैंने अपनी रूह को थकने नहीं दिया। और अब मैं निकल रहा हूँ एक सफ़र पर जो सिर्फ रोड ट्रिप नहीं, मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान भी है। महीनों तक मोटरसाइकिल पर समुंदर की सतह से लेकर उन बुलंदियों तक जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस रास्ते पे चलने से पहले मैं मिलूँगा एक ऐसे इंसान से जो मेरी ही तरह इस मेडिकल कंडीशन का हिस्सा है। एक डॉक्टर, एक दोस्त जो खुद इस जंग से गुजर रही है, लेकिन एक अलग महाज पर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। खूबसूरत मौसम। या बहुत प्लेजेंट वेदर हो रहा है, लेकिन मुझे ये टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए मेरे आने से पहले। बारिश ना हो जाए। मैंने इसको कंप्लीट करना है, सो आई होप कि बारिश ना हो। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे आप शाम में जा रही हैं शायद आज कश्मीर? या आई होप कि वहाँ भी मौसम ऐसा ही रहे ताकि मैं इसको एंजॉय करूँ। कश्मीर के लिए निकलना है मुझे शाम को। वहाँ मौसम तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन रिसेंट फ्लडिंग वगैरह जो हुई है उसकी वजह से काफ़ी उसी हवाले से, फ्लडिंग के हवाले से फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स, जिसको जाके मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा, तो मेरी कमिटमेंट है जिसको मुझे पूरा करना है। तो आप उस हवाले से जा रही हैं फिर? या एक्साइटेड अबाउट इट। ऑल द बेस्ट एंड सेफ ट्रेवल्स। ज़िंदगी कैसी जा रही है? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। हम्म? नो रिग्रेट्स। आज तक जो भी अल्लाह से मांगा है अल्लाह ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बस यही है कि ज़िंदगी जिस तरह से गुज़र रही है उसमें जो सेटबैक्स आते हैं वो यही आते हैं कि जब कुछ करना चाहें या जब लाइफ में हम उस चीज़ के लिए कोई डिसीजन लें कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो अक्सर यही सुनने में मिलता है कि यार आप डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इन्वर्सिस हो, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा वो काम में जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कि ज़िंदगी गुज़र तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन ज़िंदगी में अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए जो जीना कहते हैं उसको, वो चीज़ एक ज़िंदगी में जिसकी कमी थी इंशाल्लाह उसको पूरा करना है। तो इंशाल्लाह भी देखते हैं आगे। डेक्स्ट्रोकार्डिया सीधे दिल के लोग होते हैं। मैं ये कहती हूँ, ये एडवांटेज हमें हासिल है। हम ये कह सकते हैं लोगों को कि हम सीधे दिल के लोग हैं। या सो मेरा ख्याल है कि ये गिव्स यू मोर करेज, आई गेस। या डोंट यू थिंक? तो आपको कैसे पता चला था फर्स्ट टाइम कि आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, या आपकी फैमिली को कैसे पता चला था? मैं जब पैदा हुई थी, आई वाज बोर्न इन मुल्तान CMH। तो उस वक्त तो डॉक्टर ने क्लियर कर दिया घर पहुँच के। अच्छा, और मैं 3 दिन की थी जब मैं फिर मुझे सांस का प्रॉब्लम शुरू हुआ। अम्मा मुझे दोबारा CMS लेके आई, वहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ, तो देन आई वाज डायग्नोस्ड के डेक्स्ट्रोकार्डिया है, यानी मेरा हार्ट राइट साइड पे है। अच्छा, उसके साथ फिर साइटिस इन्वर्सिस टोटालिस, यानी मेरे तमाम बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो मिरर्ड हैं, ऑलराइट। नॉर्मल से डिफरेंट उसमें। सो अब 3 दिन की थी जब मुझे पता लगा था। इसमें ये होता है कि हमारे जो चेस्ट के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मिरर्ड होते हैं। हाँ, डेक्स्ट्रोकार्डिया में सिर्फ आपका हार्ट जो है वो राइट साइड पे होता है। ऑलराइट। उसके साथ अगर आपको साइटिस इन्वर्सिस टोटालिस है, तो फिर आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होने चाहिए उसके ऑपोजिट साइड पे होते हैं। अच्छा, सो आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया है? जी मुझे डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इन्वर्सिस है, साथ में उसके एक और कंडीशन होती है जिसको PCD कहते हैं, प्राइमरी सिलियरी डिस्किनेसिया। या बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे आपको कब डायग्नोज हुआ? एक्चुअली मुझे मेरे फादर के थ्रू पता चला था हम्म, कि वो बताते हैं कि जब प्री बर्थ के जो स्कैन्स होते हैं उसमें उनको पता चल चुका था कि अच्छा। मुझे डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटिस इन्वर्सिस है। हम्म, तो आफ्टर द बर्थ मैं फर्स्ट डे का जब था तो मुझे निमोनिया हो गया था, तो उसमें मुझे इमरजेंसी में एडमिट रहना पड़ा था 5 दिन। और उन 5 दिनों में जो मेरी सिचुएशन रही थी और वो सारी चीज़ें जो हुई थी उसमें काफ़ी
अब्बू अम्मी को ये अंदाज़ा हुआ था कि आने वाली ज़िंदगी में जो एक डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं डेक्स्ट्रोकार्डियोसाइटिस इन्वर्सिस के साथ साथ पीसीडी होने की वजह से, तो वो तो थी आपके एक पेरेंट्स चीज़ें को कि वो शुरू से डायग्नोज हो आइडिया गई। था, उन्होंने जी, आपको तैयार किया इस चीज़ के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि अब मेरी फैमिली का रिएक्शन यही था कि मेरे फादर सिंस मेडिकल की फील्ड से थे, तो उनको जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने तो इस चीज़ को अल्लाह की रज़ा समझ के एक्सेप्ट किया था। और उन्होंने फिर इसकी जो फर्दर आगे कॉम्प्लिकेशंस थी उनको देखते हुए डॉक्टर्स के साथ असेसमेंट वगैरह से सारा डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें हुई थी। तो डायग्नोज बहुत अर्ली हो गया था, लेकिन ये है कि ये थ्रू आउट द लाइफ ही चल रहा है। अब आपको पता है हमारे साथ ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया हमारा एक लेबल हमारे साथ ये चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी, और हमें इसके साथ ही ज़िंदगी को गुजारना है। तो है ऐसे ही है, इस सही चीज़ है। को लेके गुजर रहे हैं साथ। आप डॉक्टर्स के पास जब जाती हैं हुँ। तो उसमें अक्सर डॉक्टर्स को जब वहाँ जाने पे पता नहीं होता होगा कि आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, ये बड़े फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ मैं खुद भी या एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती हूँ। एक मेडिकल में ना एक अ, प्रोवर्ब बोलने के है या कि व्हेन यू हियर द हूव्स या कंसीडर हॉर्सेस नॉट ज़ेब्रास, या कि या आप कॉमन चीज़ों की तरफ जाते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स इतना नहीं सोचते हैं अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दें। सो जब हम किसी के पास जाते हैं डॉक्टर के पास, हम उनको बताते नहीं है ना, तो वो पहले तो बड़ा जब बताते हैं वो सरप्राइज होते हैं। हाँ, और अगर वो बताने से पहले हमें स्टेथ लगा के चेक कर लें या हमारे एक 14-15 डॉक्टर्स पैनल उन्होंने बिठा दिया कि इनसे पूछें और इनको डायग्नोज करें। अच्छा, अब अगेन नोबडी थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स ना इतना ज़्यादा उसमें। या तो उन्होंने क्वेश्चंस किए, एग्ज़ाम किया, सारा कुछ करने के बाद जब वो आए डॉक्टर जो दोबारा आए ना कंसल्टेशन लेने के लिए, वो जाके कहते हैं मैंने आपके ऊपर 14 डॉक्टर्स को फेल किया। ऑलराइट। 14 डॉक्टर्स को तो फेल ये तो किए उनकी मैंने। बैड लक हो गई। उनकी बैड लक थी। अच्छा, बट आई ऑल्सो फील रियली बैड अबाउट इट। या ऑफ कोर्स उनका पूरा साल का जो होगा वाइवा वगैरह जिनका वो होगा उसको बेचारे पता होगा। बेचारे। कोई बात नहीं, चले तो पर लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल आप नहीं सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको नहीं आइडिया कि हार्ट राइट साइड पे भी हो सकता है, या वो तो जब इस चीज़ को सुनेगा तो एक तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। फिर एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली ये बहुत रेयर कंजेनिटल डिजीज़ है। हम्म, डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, इसको कंडीशन है, लेकिन हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो इसको डिजीज़ भी कहते हैं। और इसको लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन है जिसके साथ आपको रहना होता है ज़िंदगी में। इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही है, इसमें कोई इलाज नहीं होता इसका। जेनिटल है, आप उसका कोई आपको इलाज इसकी वो नहीं है, करनी है। यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। और आई वुड से डिजीज़ है क्योंकि हाँ, इसके साथ जो पीसीडी अटैच हो रहा है, प्राइमरी सिली डिस्काइनेशिया, ऑलराइट। हमारे जो एयरवे है, लंग्स हैं, इनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारा इसको क्लियर करते रहते हैं। जो नेचुरल म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती है उसको ऑलराइट। वो क्लियर करते रहते हैं। बट इन पीसीडी वो या तो होते नहीं हैं या इमोटाइल होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते हैं। सो उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं सब कुछ। इट मेक्स लाइफ अ बिट डिफिकल्ट इफ नॉट मच। एग्जैक्टली। तो इसलिए जो है आई वुड से इट्स अ डिजीज़, इसको डिजीज़ की तरह भी ट्रीट करना चाहिए। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। इट्स अ गुड थिंग, मतलब कुछ आप लोगों से अलहदा है कि आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, आप थोड़े से इसमें अलहदा नज़र आते हैं, बट उसका ख्याल रखना चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं भी अक्सर जब डॉक्टर्स के पास जाता था, फ्रीक्वेंट विजिट्स होते थे अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसमें मेरे साथ भी अक्सर इस तरह के वाक़यात हुए कि डॉक्टर जो हैं वो, जब मैं उनके पास जाता था मैं उनको बताता नहीं था। मेरा असल में जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था तो उसके बाद मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगा तो मैंने डॉक्टर को बताना नहीं है। तो वो स्टेथोस्कोप से जब मुझे चेक करते थे, मेरी हार्ट बीट चेक कर रहे होते थे, तो वो परेशान हो जाते थे। और मैं उस वक्त, मैं और अब्बू एक दूसरे को देखते थे आप और enjoy हम लोगों को बहुत हंसी आती थी। तो फिर हम उनको बाद में बताते थे कि यार मेरा जो हार्ट है वो राइट साइड पे। तो वो डॉक्टर बहुत हैरान होते थे। इसी तरह मुझे एक वाक़या याद आता है कि मैं जब 5th क्लास में था तो मुझे स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ था, तो मुझे इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था अब्बू अम्मी को। ये मेरे ख्याल में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो लेकिन गया अच्छा आज। मौसम हो जो रहा है। मुझे जो एक और डाउट था कि यार हम यहाँ बैठे होंगे, काफ़ी स्वेटिंग हो रही होगी, वो अल्लाह का शुक्र है नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे 5th क्लास में इमरजेंसी में जाना पड़ा था हॉस्पिटल। तो उसमें फिर ये हुआ था कि जब वहाँ डॉक्टर्स को पता चला था कि हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसकी कंडीशन ये है कि उसको डेक्स्ट्रोकार्डियोसाइटिस इन्वर्सिस है। तो उन्होंने अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी थी, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है उनका साथ,
तो उन्होंने उसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को बुलाया और बोला कि आपकी केस स्टडी है ये, इसको आप स्टडी करें। तो उन्होंने आके मुझे पूरा देखा था, सारा चेक किया, मुझसे पूछा। तो ये बचपन से ही एक एक्सपीरियंस ऐसा हमारा रहा है कि हमें लगता है कि हम स्टैंड आउट कर रहे होते हैं जनरल पब्लिक में। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ वार्ड में अनफॉर्चुनेटली सारे अपनी मजबूरियों की वजह से आए हुए होते हैं, किसी भी बीमारी की वजह से आए होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे भी स्टैंड आउट कर लिया जाता है कि आप डेक्स्ट्रोकार्डियोसाइटिस इनवर्सिस हो। You always get special attention. या एग्जैक्टली ये फीलिंग आपके साथ बचपन से ही रहती है और ये आज भी positive thing. जब चलते हैं, या यू कैन से मैंने इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में कर लिया एम्ब्रेस, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आगे भी पॉजिटिव वे में ही लेके चलूँ। ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है हमारे लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है nothing is wrong with being different. जो चीज़ है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। उसको आप कैसे उस साथ लाइफ गुजारते हैं, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, रादर देन बीइंग इन डिनायल। सबसे अच्छी अप्रोच यही होनी चाहिए लाइफ में। एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग रियली वेल विद दैट, एंड आई माई सेल्फ आई थिंक आई एम डूइंग रियली वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है हर हाल में। जहाँ तक हमारी इसमें हम डॉक्टर्स वगैरह की बात करते हैं तो एक जनरल पब्लिक का भी ओपिनियन आता है ना, जिसमें जनरल पब्लिक में हम यही कहेंगे कि हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वगैरह, तो उसमें जब आप कभी किसी अपने फ्रेंड को ये बताती हैं कि आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया है और आपका आप पहले तो हम जब बताते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया तो एक नॉर्मल बंदे को पता नहीं होता कि यार ये क्या कंडीशन है। जब आप उनको ये बताती हैं कि आपका हार्ट राइट साइड पर है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? सबसे फनीस्ट रिएक्शन कोई आपके साथ हुआ हो लाइफ में? पहले तो ये था ना यार जिंदा कैसे हो। अच्छा। ओके मतलब इतना टोटली ट्विस्ट हुआ हुआ हार्ट है। अच्छा। जिंदा कैसे हो? फिर सही। कुछ काइंड ऑफ ये भी होते हैं, डू यू हैव लाइक मैजिकल पावर्स इसके साथ? अच्छा। हाँ मुझसे ये सवाल पूछा गया था। अच्छा। मैं कि है तो नहीं, मैं सीख लूँगी, अगर कुछ है तो मुझे बता दो। ये बस होता है, लोग थोड़े से सीरियस भी ले लेते हैं इसको, आपको ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा आपको नाजुक कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। वेल आई एंजॉय दैट ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं। अच्छा। आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? मैं वैसे आपको ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग में मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कभी डिस्कस नहीं किया था ये। बचपन में ये चीज़ चल रही थी, मैंने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया था अपने बिहाफ पर, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में इतना डिस्क्लोज़ नहीं करता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ तो फिर मैंने इस चीज़ को जब रियलाइज़ किया कि यार हम मतलब दुनिया में वाकई ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कंडीशन के साथ गुजर रहे हैं, तो मुझे हुआ कि यार बताना चाहिए फ्रेंड्स वगैरह को भी, थोड़ा उनके रिएक्शन भी चेक करें। बड़े हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा होता है। तो मैंने तो जब भी बताया उनको तो यार वो तो दे जंप आउट ऑफ द सीट, वो कहते थे यार नहीं यार, वो चेक करते थे आगे। लड़कों का ज़रा रिएक्शन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आगे चेक करते थे, मेरी हार्ट बीट चेक करना स्टार्ट कर देते थे, यार इसका हार्ट बीट वाकई है, झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं। तो जब वो उनको रियलाइज़ होता था कि वाकई है, फिर वो मुझसे दूसरे बहुत फ़नी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते थे। कहते भाई तुम्हें नज़र भी आता है, आंखें तुम्हारी यहाँ क्यों हैं, तुम्हारे कान यहाँ क्यों हैं, तुम्हारे मतलब बाकी चीज़ें इस तरह से क्यों हैं। तो मैं उनको भी समझाता था, एक तरह से अवेयरनेस ही होती थी मुझे अच्छा भी लगता था। मैं उनको अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के हवाले से कि यार आप लोग मतलब ये डेक्स्ट्रोकार्डियोसाइटिस इनवर्सिस ये एक अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का मैं कहता हूँ मुअजिज़ा है। ये एक नॉर्मल लोग जिस तरह से रह रहे होते हैं दुनिया में, हमारी जो मैस पॉपुलेशन है, तो हम लोग इसमें इतने माइनॉरिटी में हैं, लेकिन हम मौजूद हैं लोगों के बीच में, और हम अपनी डेली लाइफ रूटीन वगैरह से उनको उसी तरह ही कर रहे हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं उनको बता रहा हूँ, उनको अवेयरनेस हो रही है, वो भी सुनते थे, उनको इंटरेस्ट भी होता था इस चीज़ में, वो और जानने की कोशिश करते थे। तो थ्रू आउट द लाइफ ये चलता था। लाइक अ मिरेकल ना? या वी आर लाइक वॉकिंग मिरेकल्स। बिल्कुल वॉकिंग मिरेकल्स हैं। तो अब इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि अगर उसके अंदर चीज़ें इस हद तक रिवर्स हो जाएं तो फिर भी हम किस हद तक प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। Exactly. कैसे हम उसको लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये वाकई अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है और एक मौजज़ा भी है, इसको हमें देखना चाहिए। आपने स्टार्ट में एक बात बताई थी कि प्राइमरी सिलियरी डिस्किनेशिया, इसमें कुछ हेयरी पार्टिकल्स होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी लंग्स में होते हैं और हमारे साइनसेस वगैरह में भी होते हैं। तो सिंस मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ और इससे जो कंडीशंस होती हैं साथ अटैच, मुझे उनका रियलाइजेशन है कि मुझे डेली हमें
म्यूकस अपना स्पिट आउट करना होता है, फटीग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो मैं एक जा रहा हूँ टूर पे अभी नॉर्थ में, जिसमें एल्टीट्यूड होगा काफ़ी ज़्यादा, 4000 प्लस होगा, और 4000 प्लस एल्टीट्यूड के साथ मैं जा रहा हूँ बाइक पे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन सारी चीज़ों के साथ मेरा वहाँ पे ट्रैवल करना एडवाइजेबल है, या फिर अगर मैं जाता हूँ किसी भी रिस्क के साथ तो उसमें मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वहाँ जाने से पहले? परमिसिबल इसको आपने ऐसे कहना है कि आई थिंक यू शुड चैलेंज योर बाउंड्रीज हमेशा ना, या लेकिन इसके साथ साथ यू शुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड यू शुड लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको प्रॉपर साइंस देती है कि आर यू रेडी फॉर दिस। आपको अपनी कंडीशन का ज़्यादा पता है, आपको पता है कि मैं कितना चल सकता हूँ, मैं कितना दौड़ सकता हूँ इस कंडीशन के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली म्यूकस का बिल्डअप जो होता है उसको कफ आउट करना, और उसके साथ आपकी ब्रीदिंग पे अफेक्ट पड़ता है। समटाइम्स इट गेट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और इसके साथ इन्फेक्शंस डिफरेंट तरह के, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपका हार्ट रेट इसमें बढ़ जाता है। आल्टीट्यूड पे ये सारी चीज़ें आपको डबल होके मिलेंगी। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। ये आपकी टूर पे अफेक्ट करेगी रूट से, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा अपना इस हवाले से। एक्चुअली मुझे मोटरसाइकिल चलाने का पैशन शुरू से था, बहुत ज़्यादा था, और इस चीज़ को मैं बचपन से ही लेके चल रहा था। तो मैं यही चाह रहा था कि यार लाइफ में ज़िंदगी तो आज तक गुजारी है, मैंने आपको जो पहले बात की थी, तो उसमें ज़िंदगी जीना मेरा था कि मैं मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट्स गेटिंग टू विंडी राइट नाउ, तो होपफुली बारिश ना हो हमारे इंटरव्यू के दौरान। हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अच्छा मौसम। चलें, होपफुली आप आज शाम में जब ट्रैवल कर रही हैं तो उसमें चली भी जाएँ। होपफुली। आपको बता रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था, तो उसको मैं इससे रिलेट करूँगा कि मैं चाह रहा था कि यार ज़िंदगी में कुछ मैं करूँ अपने लिए, और ये चीज़ वो थी जो मैं हमेशा से चाहता था करना। लेकिन आपने भी जो मुझे बातें बताई हैं, ये मेरे फादर, मैंने आपको जैसे बताया कि मेडिकल फील्ड से थे, इस सारी चीज़ों से गुजर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर अपनी मतलब मॉनिटर करता हूँ और इनको मैं लेके चलता हूँ, जैसा आपने बताया हार्ट बीट, यूजुअली मेरी हार्ट बीट रहती है 110, 112, 115 इतनी रहती है, और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है जब हमें म्यूकस बिल्डअप होता है हमारे लंग्स वगैरह में। तो वो जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है उसकी वजह से आपको बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी फील होती है, और भी दूसरी फटीगनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें करता हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस अपने साथ रखनी चाहिए, या मुझे कोई अपने साथ कोई ऐसा मेडिकल के हवाले से कोई ऐसा मेडिकल कार्ड रखना चाहिए कि जिसमें मैं ये मेंशन करूँ और ये सारी डिटेल्स वगैरह लिख कर जाऊँ कि यार मैं अगर वहाँ हूँ और मेरे साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो उसको आप ज़रा बताएं मुझे। ये सारे प्रिकॉशंस आप ना ऑलरेडी कर रहे हैं, और दुनिया में जहाँ भी जो लोग किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, यूजुअली आपने देखा होगा दे हैव दिस मेडिकल ब्रेसलेट्स होते हैं उनके, उन्होंने टैटूज़ कराए होते हैं अपनी कंडीशन। और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बिफोर हैंड पता हो कि हमें क्या कंडीशन है। तो इसके लिए आई थिंक यू शुड कैरी अ कार्ड और समथिंग, मेडिकल ब्रेसलेट, जिस पे लिखा हो कि आपको साइटिस इन्वर्सिस है। इट्स इम्पॉर्टेंट इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप खुदा न खास्ता विद एनी सिचुएशन किसी इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं, यू आर नॉट कॉन्शियस, आप नहीं बता सकते हैं आपको क्या मसला है, तो अगले जो हैं वो इतना टाइम वेस्ट ना करें आपकी ऐसे ट्रीटमेंट में कि जिसकी आपको फ़ायदा ना हो। ठीक है, तो वो आपकी कंडीशन को देखते हुए उनको फौरी तौर पे समझ आ जाए, एंड दे वुड नो कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कैसे उन्होंने आपको फर्स्ट एड देनी है सब। बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं, बिकॉज यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन दैन अदर पीपल, तो इसके लिए वी शुड कीप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एंटीबायोटिक्स अपने साथ रखें, फ्लू मेड्स अपने साथ रखें, और अपना हाइड्रेशन का सामान आपका कंप्लीट होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर साथ रखें, ये तमाम चीज़ें। एंड अगर आपको नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है तो आपको नेबुलाइज़र भी साथ रखना होगा। एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये एक हर्डल नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मुश्किल हो जाती है अगर आप किसी ऐसी कंडीशन के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट अगेन आपको ख़ुद को लिमिट नहीं करना चाहिए, यू शुड चैलेंज योर बाउंड्रीज। दुनिया में कितने लोग हैं वो डिसेबिलिटी के साथ मैराथन रन कर रहे होते हैं और सारे, तो इस चीज़ को तो बिल्कुल भी हर्डल नहीं बनाना चाहिए आपको। बेसिकली मेरा इस एडवेंचर राइड का मकसद भी यही था कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि आप अगर किसी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ हैं या किसी क्रॉनिक कंडीशन के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी लिमिटेड नहीं है।
आप सब कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें, आपने उसको मैनेज करना है, उसको मैनेज करके आप किस तरह से रह सकते हैं। मैं थ्रू आउट द लाइफ इस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, आप भी गुजर रही हैं, हम दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि मैं मेरे पास जो मोबाइल है मैंने उसके अंदर अपना एक कार्ड बनाया हुआ है मेडिकल, लेकिन आपसे मेडिकल कार्ड का और इसका पूछने का मकसद यही था कि अपने साथ एक ब्रेसलेट या कोई मेडिकल इमरजेंसी कार्ड रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। और इस वीडियो का मकसद भी यही था कि मैं जाने से पहले मेरी जो व्यूअर्स होंगे और जो भी हम ऑडियंस होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो जब देखें उनको ये चीज़ पता हो कि यार अगर मेरे साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो भी जाता है तो वो इसकी वजह ये थी, उनको भी अवेयरनेस होगी। और जो इस कंडीशन के साथ या इससे रिलेटेड कोई भी कंडीशन के साथ रह रहे हैं तो वो इस चीज़ से कभी भी ये ना समझे कि यार ये हमारे लिए ये हमें लेट डाउन करेगी चीज़। इस चीज़ को पॉजिटिव लेकर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मकसद यही है इस राइड का। अवेयरनेस इसके लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जी एट वन हैंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, इसके साथ इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको बार बार प्रोडक्टिव कफ रहती है, यू हैव टू स्पिट आउट म्यूकस, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को जहाँ तक मुश्किल बनाती हैं, घर पे भी मुश्किल बनाती हैं, आप ऑफिस वर्क में हैं वहाँ पे भी, कि अगर आपको हर 2 घंटे बाद गला साफ़ करना है, चेस्ट क्लियर करनी है, आपको म्यूकस स्पिट आउट करना है, तो आपको करना है। और जब आप आउटडोर हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो म्यूकस ज़्यादा थिन हो रहा है, वो आपको मज़ीद ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लोग इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप किसी बंदे को खांसते हुए देखे था रिपीटेडली, तो आप तो फ़ौरन ही उससे एक तो लोग डिस्टेंस भी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि कोई कंटेजियस नहीं है, कंटेजियस ना हो इस तरह से। आई वुड से लोगों को मोर ओपन भी होना चाहिए इस बारे में। अवेयरनेस इसलिए भी होनी चाहिए कि अगर आपको नहीं आइडिया कि कोई चीज़ क्या है तो आप फौरी तौर पे जजमेंटल कमेंट्स ना दें अगले बंदे के हवाले से, ठीक है? बिकॉज आई हैव फेस दिस थिंग, आई थिंक यू हैव आल्सो मैंने भी इसको फेस किया है कि अगर आप किसी को नहीं बताते हैं, लोग फ़ौरन ही कि पता नहीं तो क्या कोई कंटेजियस डिजीज़ तो नहीं है, मुझे सिर्फ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब लोगों को ना टाइम देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी डिजीज़ के बारे में। मैं सबको यही कहूँगी एंड आई वुड से कि ये एक तो ये चैलेंज जो आपको फिज़िकली फेस करना पड़ता है, दूसरा मेंटली के लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो ये एक बहुत अच्छी आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव कि लोग इसको सर्च भी करें और उनको पता भी हो एंड दे वुड हैव एन ओपन माइंड कि अगर कोई इस कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है तो क्या क्या चीज़ों के साथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इंशाल्लाह मकसद यही है। इसमें अभी आपने फिज़िकल एक्सर्शन की बात की थी, मेरे फादर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि यार आप इतना फिज़िकली एक्सर्ट करोगे अपने आप को, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करोगे आप जाओगे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, से आप मोटरसाइकिल पे होगे, यू आर प्रोन टू हार्श कंडीशंस जो स्पेसिफिकली माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो जो चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट करते से इंशाल्लाह कि ये चीज़ हो जाएगी, इसको ओवरकम करूँगा मैं। तो ये सारी कंडीशंस जब हमारे साथ होती हैं तो आपको लगता है कि अगर हम डेक्सट्रोकार्डियोसाइटिस इन्वर्सिस के साथ ना होते, आप ना होती हैं अगर इस कंडीशन के साथ, आप एक नॉर्मल आपका हार्ट लेफ़्ट साइड पे हार्ट होता और सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये साइटिस इन्वर्सिस ना होता, तो आपकी ज़िंदगी जो आज है इससे डिफरेंट होती? इससे डिफरेंट होती मुझे लगता है। मैं जब आप किसी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट। आपको उस चीज़ को कंपनसेट भी करना होता है और आपको ज़्यादा उसके लिए ना स्ट्राइव भी करना होता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल एंड इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, इट मेक्स यू मोर मैच्योर अबाउट द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। मैं शायद यहाँ ना होती, आई डेफिनेटली यहाँ पे तो बिल्कुल ना होती हैविंग दिस कन्वर्सेशन, लेकिन मुझे लगता है इसका हाथ है। आपको जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं लेके जाती हैं। सो जस्ट कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी जो एक लाइफ में चल रहा है। लाइफ में तो एक जर्नी है जिसको हम लेके जा रहे हैं, लाइफ लॉन्ग जर्नी। थिंग्स हैपन और आप उनको लेके चलते हैं। आपको क्या लगता है किस आपकी लाइफ को किस तरह से? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होती है, इससे तो डिफरेंट होती है। मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था जो बचपन में मुझे इस कंडीशन की वजह से मेरे लिए लिमिट्स डिफ़ाइन हो गई थी। उस वक्त मेरे इख्तियार में नहीं होता था तो मैं वो कर नहीं सकता था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे ये है कि इस कंडीशन के साथ मैंने रहना सीख लिया है, मैंने ज़िंदगी गुजारना सीख ली है। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो था ना मकसद, वो यही था कि मैं अब इस कंडीशन के साथ अब रह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो ना होता तो शायद मैं फिर उस फील्ड ऑफ लाइफ की तरफ चले जाता, वहाँ जाके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जो भी होती, व्हाटएवर मैंने जो डिसाइड किया हुआ था। लेकिन अब ये है तो है, इसके साथ तो हमने रहना है
और इसको मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के हवाले से ही मैं मतलब अब इसको मैनेज करते हुए मैं इस सारी चीज़ों को करना चाह रहा हूँ और देखता हूँ कि ये होपफुली होता है या नहीं। तो इसमें Inshallah, it's gonna be a good trip for you. I think you should not worry much about अभी it. तो वहाँ काफ़ी फ्लड की सिचुएशन है, तो NDMA की तरफ से हमें मैसेज भी आया हुआ था कि आप लोग अभी ट्रैवलिंग अवॉइड करें, तो इसलिए हम ज़रा तैयारियां करके तो बैठे हुए हैं, लेकिन हम अभी जा नहीं रहे। और हमारी बहुत दुआएं उनके लिए वहाँ जो मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही जैसे सफ़र पे जा रहे हैं। जी, आप कश्मीर साइड पे होंगी, हाँ। मेरा थोड़ा सा रूट जो होगा वो डिफरेंट होगा, Different होगा। लेकिन कुछ पता नहीं है, क्या कुछ पता पता मैं नहीं वहाँ है। से वापसी पे Let's have a आपको conversation after that. इसके बाद के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें फिर कि क्या इसमें इंशाल्लाह। हुआ। तो ये तो कन्वर्सेशन लाइव व्लॉग चलती रहेंगी, हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। बारिश या बारिश तेज़ हो गई है, लेकिन अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम। जो गर्मी इतनी दिनों से चल मैंने रही है, ज़िंदगी में इतनी बारिशें कभी नहीं देखी जो मैंने लाहौर आके देखी। मुझे अच्छा। लगता था लाहौर एक बिल्कुल ड्राई एरिया होगा। मैं साउथ पंजाब से हूँ, अच्छा तो साउथ पंजाब में बारिशें आपको साल में 2 ही मिलती हैं, 2 बारिशें लाइक अच्छा। हाँ, इतनी होती हैं और नहीं होती हैं। अच्छा। लाहौर में तो आप इतनी देख लेते हैं ना कि बस लाहौर डूब जाता है इसमें। असल में मैं बेसिकली कराची से हूँ, तो लाहौर में जब से आया हूँ यहाँ मुझे बारिशें यहाँ के लोग बताते हैं कि कम हो गई हैं यहाँ, लेकिन हम जो देखते हैं बारिश में हमें लगता है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो ये रेनी ये जो सिचुएशन है ये सारी थ्रू आउट द नॉर्थ जा रही है। इसमें मतलब इस रेन की सिचुएशन में भी अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो उसमें मुझे कोई मतलब अगर जैसे आपका जो गियर होता है, सेफ्टी गियर होता है, वो वेट हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे फिर अपनी राइड को वहाँ स्टॉप कर देना चाहिए या मैं उसको कंटिन्यू करूँ? ह्यूमिडिटी जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपके म्यूकस को लेकर, ठीक है। ये जो ह्यूमिडिटी हो जाती है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि आपको वेट कर लेना चाहिए। ऐसे बिला वजह कि वो ख़तरे ना लें आप, और स्टॉप करें। एक एडवेंचर है आपके लिए, लेकिन एडवेंचर में एक रिस्क नहीं लें आप, ठीक है। तो यू शुड टेक रेस्ट। अच्छा, तो इसमें ये वाली ऐसी पॉइंट आएगा जिसमें हम कहें कि यार वी हैव टू कट दिस, मतलब मुझे अपना ट्रिप रोक देना चाहिए, जहाँ पे आके अगर मुझे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लगे तो मुझे अपना ट्रिप वहाँ पे रोक देना चाहिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, और इसके साथ फटीग, फीवर वगैरह डेवलप अगर हो जाता है, तो फिर आपको रोक देना चाहिए। मेरा ख्याल है यू शुड स्टे बैक और एक हफ्ते 2 हफ्ते की रेस्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू करें। ये राइड सिर्फ मेरी राइड नहीं, ये आपकी राइड भी है। दिल राइट पे हो या लेफ़्ट पर, लेकिन जज्बात हमेशा सही जगह पर होते हैं। मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग राइड पर, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।